Assalamu alaikum students of class 7. I hope you all are doing well. And in previous lecture we learned about translocation and pressure flow hypothesis. So in today's lecture we shall learn about structure of plant parts and transportation. So let's start our today's lecture. First of all, we need to know what are the structures of different parts of plant and what is their लिंक विद ट्रांसपोर्टेशन। सो नेचर के अंदर प्लांट पार्ट्स जो है वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो मटेरियल्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स, चाहे वो फूड मटेरियल हो, न्यूट्रिएंट्स हो या फिर पानी हो, उसकी प्लांट्स के अंदर मूवमेंट जो है वो हो सके। ठीक है, यानी कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाए हैं कि प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट है इन मटेरियल्स की वो आसानी से हो सके। और वो डिफरेंट प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सबसे पहले जो रूट्स हैं, जड़ें हैं पौधों की, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे ही एक बीज जो है वो बोया जाता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर, तो सबसे पहली जो चीज़, उस सबसे पहला पार्ट जो है जो ग्रो करता है उससे प्लांट का, वो होती हैं उसकी रूट्स। ठीक है, उससे जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें क्या करती हैं, वो उसकी इर्द गिर्द की जो ज़मीन है उससे, सॉइल से पानी और मिनरल्स जो हैं वो लेना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, मिनरल्स चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। सो ये जो रूट की जो ब्रांचेस होती हैं वो ये सारी जो मटेरियल है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये लेना स्टार्ट कर देती हैं सॉइल से। ठीक है, और इन रूट्स के ऊपर छोटी छोटी ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है, वो ब्रांचेस क्या करती हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अब इन ब्रांचेस को हम कहते हैं रूट हेयर्स, यानी कि छोटे छोटे बाल टाइप जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जड़ों के ऊपर, रूट्स के ऊपर, जो क्या करती हैं, जो कि इर्द गिर्द की जो ज़मीन है जिधर वो बीज आपने बोया हुआ है प्लांट का, उससे, उस सॉइल से पानी और मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करती हैं, उसको जज़ब करती हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है उन रूट हेयर्स का भी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रूट्स हैं उनके अंदर जाइलम टिश्यूज़ भी होते हैं और फ्लोएम टिश्यूज़ भी होते हैं। और ये हमने ऑलरेडी बात जो है डिस्कस की हुई है कि जाइलम टिश्यूज़ क्या होते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर वाटर की मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं। और जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड को मूव करवाने के लिए प्लांट्स में यूज़ होते हैं टिश्यूज़, उनको हम फ्लोएम टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो रूट्स के अंदर ये दोनों टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी। जाइलम का काम करते हैं, वो पानी की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ठीक है, स्टेम से ऊपर लीव्स की तरफ। और फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करवाते हैं, वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ठीक है, सो ये होता है स्ट्रक्चर रूट्स का। जिस तरह से ये इधर आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें, ये रूट हेयर्स हैं, वो छोटी छोटी जो ब्रांचेस की मैंने आपको बात बताई है, ये जाइलम टिश्यूज़ हैं और ये फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की। तो प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स जिनमें फॉर एग्जांपल मस्टर्ड है, जिसको सरसों का पौधा भी कहते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है। ठीक है, और वो लेयर जो है उसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल का। ठीक है, किसके ऊपर होती है, उसके स्टेम के ऊपर, उसके तने के ऊपर। किस लिए होती है, ताकि उसमें से पानी की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम से कम हो। वो क्यों कम हो, क्योंकि जो क्यूटिकल होता है वो बना होता है वैक्सी, यानी कि जिसको हम कहते हैं मोम टाइप। ठीक है, और वो ऐसा मटेरियल होता है जिससे पानी आसानी से निकल नहीं सकता, पानी की आसानी से जो पानी का खराज नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो क्यूटिकल होती है ये क्या करती है कि ये पानी के लॉस को कम करवाती है प्लांट के स्टेम से। ठीक है, उसके बाद बार्क हम कहते हैं जो तने के ऊपर छाल होती है। ठीक है, उसको हम बार्क कहते हैं उसकी। ठीक है, ये भी उसके वाटर लॉस को कम करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन को कम करवाती है। जिस तरह से ये देखें, ये जो है ये बार्क है, वो छाल है जो बहुत मोटी एक लेयर होती है। ठीक है, डिफरेंट यानी कि ये लेयर्स होती हैं स्टेम की, जो कि क्या करवाती हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन को कम करवाती हैं, पानी के लॉस को कम करवाती हैं। और ये वो क्यूटिकल की लेयर है, वैक्सी क्यूटिकल लेयर, जो कि वाटर प्रूफ होती है और जो पत्तों के ऊपर और स्टेम के ऊपर मौजूद होती है, ताकि उसमें से पानी का खराज कम से कम हो। ठीक है, इसके अलावा फ्लोएम टिश्यूज़ भी होते हैं और जाइलम टिश्यूज़ भी होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होगा, सेम वही कि फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं, जो स्टेम के अंदर मौजूद होंगे, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो कि लीव्स से आगे जड़ों तक जानी है या स्टेम तक जानी है। ठीक है, इसी तरह से जो जाइलम टिश्यूज़ होगा वो जड़ों से, जो सॉइल से जो पानी जज़ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको लेकर जाएगी किधर, पत्तों तक। ठीक है, सो ये सारा काम जो वो हो रहा है। सो ये देखें, ये स्ट्रक्चर है स्टेम का एक, इसके अंदर ये जाइलम टिश्यूज़ भी हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ भी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है स्टेम का। उसके बाद लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि लीफ जो है, आपको पता है कि आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसमें प्लांट्स अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं, वो
लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर हो रहा होता है। तो ये उनकी फूड फैक्ट्रियाँ हैं, यानी ये तो उनकी खुराक जो है वो तैयार होनी होती है, ठीक है। अब जो ऊपर वाली लेयर होती है किसकी, पत्ते की, उसके ऊपर सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने पीछे पढ़ा था स्टेम के अंदर, उसके अंदर एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल। और क्यूटिकल का फंक्शन आपने याद रखना है कि हमेशा वो वाटर लॉस को कम करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन को कम करवाती है, ठीक है। उसके बाद जो लोअर लेयर होती है, नीचे वाली लेयर होती है पत्ते की, उसके अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये स्टोमेटा क्या है, जिस तरह से ये आपको मैं दिखा दूँ इधर कि ये होते हैं वो स्टोमेटा, ये देखें इस तरह से ये छोटे छोटे होल्स टाइप होते हैं नीचे वाली लेयर के अंदर। और इनका फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने गैसेस का एक्सचेंज जो है वो करवाना होता है और ट्रांसपायरेशन करवानी होती है, ठीक है। पत्तों से जो भी आगे पानी का जो एक्सचेंज होना है, वाटर एक्सचेंज होना है या गैसेस का एक्सचेंज होना है, जिस तरह से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एनवायरनमेंट के साथ, ये सारा जो है वो काम किस तरह से हो रहा था पत्तों में, ये स्टोमेटा के थ्रू हो रहा था, ठीक है। उसके बाद मिड रिब और वेन्स जो होती हैं पत्ते की, इस तरह से ये देखें आप, ये मिड रिब है दरमियान वाला जो रीजन है, और उसके बाद ये वेन्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे हाथों के ऊपर वेन्स होती हैं ना, इस तरह से पत्तों के ऊपर भी आपको लकीरें सी नज़र आ रही होती है जिनको हम वेन्स कहते हैं। तो इन मिड रिब और वेन्स के ऊपर जो है वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, और ये टिश्यू जो है वो क्या करवाते हैं काम, ये वाटर और फूड की मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर एक छोटी सी जो है वो हम एक वीडियो जो है वो देख लेते हैं ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए किस तरह से प्लांट्स के अंदर ये काम हो रहा होता है। ये देखें, ये प्लांट्स का इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये उसकी जैसे ये एक बीज बोते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो सीड से क्या होती है, जड़ें निकलती हैं, ठीक है। अब ये जड़ें जो है वो ये वाटर और मिनरल ज़मीन से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं तो पत्ता जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, आपको बताया वो रूट हेयर्स क्या करते हैं, वो भी पानी को जज़ब करते हैं इर्द गिर्द की सॉइल से, जिस तरह से इधर सॉइल से पानी जज़ब हो रहा है, ठीक है। अब ये पानी जो है ये फिर जाइलम टिश्यू से आगे ऊपर जो है वो पत्तों तक जाता है, फिर आगे फ्लोएम टिश्यूज़ जो है वो क्या करते हैं, वो फूड को लेकर जाते हैं ऊपर, ठीक है। फिर आगे स्टेम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि इसके ऊपर जिस तरह से मस्टर्ड में आपको पता है कि एक क्यूटिकल की लेयर होती है, ये देखें इस तरह से ये क्यूटिकल्स की लेयर होती है जो कि क्या करती है, वाटर लॉस को कम करवाती है। इसी तरह से बार्क जो है, छाल जिस तरह आपको बताया था, उसमें भी ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो वाटर लॉस को कम करवाती हैं, ठीक है। और ये जो है वो फ्लोइंग टिश्यूज़ हैं जिससे खुराक जानी थी, और ये जाइलम टिश्यूज़ हैं जिनसे पानी जो है वो मूव करता है पौधे में। और लीफ के स्ट्रक्चर में आपको बताया कि लीफ के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इनके अंदर क्यूटिकल होती है जो कि वाटर लॉस को कम करवाती है, ठीक है। ये इस तरह से क्यूटिकल की लेयर होगी, और उसके बाद स्टोमेटा होते हैं, ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं जो कि गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं, ये देखें गैसेस जो है वो एक्सचेंज करवाते हैं। इसके अलावा वाटर वेपर्स, और ये मिड रिब जो आपको मैंने लाइंस बताई जो वेन्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो देखें इस तरह से जो फूड को लेकर जा रहे होते हैं और वाटर को लेकर जा रहे होते हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, तो आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।